नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप दीवान है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव का क्रिटिकल केयर का डायरेक्टर हूं। आज यहाँ हम मिंडा हॉस्पिटल की क्रिटिकल केयर सीएमई में आए हैं और अलग अलग तरह के डॉक्टरों से यहाँ परिचय हुआ और हमने देखा कि ग्रामीण इलाके में एक अच्छा बेहतरीन सुविधा देने वाला अस्पताल किस तरह का हो। ये अस्पताल मैंने देखा है, ये उच्च स्तरीय सारी सुविधाओं से लैस है और यहाँ पे मैंने पिछले 6 महीने का डेटा देख के ये पता लगाया कि क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी के बहुत सारे मरीज़ों का यहाँ अच्छा इलाज हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के अस्पताल ग्रामीण और बनने चाहिए ताकि वाजिब दाम में इस तरह के मरीज़ों को अच्छा इलाज मिल सके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से शहर तक जाने में कई बार काफ़ी वक्त लग जाता है और क्रिटिकल केयर में अगर पहले 1 घंटे में हम मरीज़ का सही इलाज नहीं कर पाते तो मृत्यु दर हर घंटे 10% बढ़ती जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छा आईसीयू, अच्छी इमरजेंसी केयर गांव क्षेत्र में अवेलेबल हो, जिसके लिए मुझे लगता है ये अस्पताल बिल्कुल तैयार है। आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं आसपास के जो के ग्रामीणों के लिए? यहाँ पे देखिए सारी स्पेशलिटीज़ हैं, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी, छोटे बच्चे, ये तो जो कि हर बेसिक अस्पताल में चाहिए। लेकिन इसके ऊपर इमरजेंसी केयर, इंटेंसिव केयर, पॉइजनिंग के मरीज़ों का ख़ास इलाज, क्योंकि गांव में ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा है मरीज़ काफ़ी हैं। उसके अलावा थायराइड की सर्जरी की सुविधा, न्यूरो के पेशेंट, ब्रेन का स्ट्रोक हो गया या लकवा के मरीज़ों के लिए यहाँ अवेलेबल है, और अटैक के मरीज़ों का इलाज, इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा ताकि हार्ट की जांच हो सके। आप सबने कोरोना के बाद देखा होगा कि काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि लोग 40 साल 50 साल सडन कार्डियक डेथ आप होगी, आप लोग एरिया से हैं, ये इसलिए के हार्ट में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि हम अभी समझ रहे हैं। इसलिए इकोकार्डियोग्राफी हर मरीज़ का 40 साल के ऊपर हर मरीज़ का इको और हार्ट की वो सुविधा भी अब यहाँ अवेलेबल सर, क्योंकि ये हॉस्पिटल ग्रामीण इलाके में है, अगर पॉलिसीज़ की बात करें, कौन कौन सी कंपनीज़ ने यहाँ पर पॉलिसी इस हॉस्पिटल की टाई अप है? आयुष्मान कंपनी, और साथ में क्या ये NABH हॉस्पिटल है? इस बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं। ये NABH 5th जनरेशन हॉस्पिटल है। NABH के भी कई लेवल होते हैं। पहला होता है प्राइमरी लेवल और सबसे ऊपर होता है 5th जनरेशन। तो ये अस्पताल NABH 5th जनरेशन का अस्पताल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी के जो आयाम हैं वो NABH के बेस्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जो आपने पूछा कि पॉलिसीज़, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आयुष्मान के मरीज़ बहुत हैं और सरकार ने एक बड़ी अच्छी योजना आयुष्मान के मरीज़ों के लिए चालू कर रखी है। तो ये आयुष्मान के पैनल पे अस्पताल है, सारी सुविधाएं जो अभी तक बताई गई हैं सब हैं। उसके अलावा क्योंकि इस तरफ मिलिट्री और आर्मी के भी रिटायर्ड लोग हैं तो ECHS जो आर्मी के लोगों के लिए है वो सुविधा है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए भी ये अस्पताल पैनल पे है। इसके अलावा स्टार हेल्थ जो ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस करती है, उनके पैनल पर भी अस्पताल अभी है। आज अभी सेशन ले रहे थे आप, महिलाएं भी काफ़ी बैठी हैं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली, गायने की क्या क्या सुविधाएं, गायने की क्या सभी प्रकार के जो है सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी पेशेंट्स को? हाँ, देखिए गायनी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जच्चा और बच्चा दोनों ख्याल रखना जी। हिंदुस्तान में जच्चा दर बहुत ज़्यादा थी। मैं मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करता हूँ। तो मैटरनल मोर्टेलिटी का एक गोल है कि हमें इसको 70 के नीचे लाना है। हर 1000 डिलीवरी पे 70 से कम डेथ होनी चाहिए मदर की। अभी हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो कैसे अचीव होगा? जब कॉम्प्लेक्स डिलीवरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको मैनेज करने की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में अवेलेबल, जैसे बच्चे की पैदा
ब्लीडिंग हो गई या इन्फेक्शन हो गया, डैमेज हो गया, तो जच्चा बच्चा का डिलीवरी प्लस कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी या डिलीवरी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी मैनेज करने की सुविधा अब इस अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट में अवेलेबल है। एनी मैसेज टू आवर व्यूवर्स? मैं यहाँ आया, मुझे ये अस्पताल देख के बड़ी सुकून मिला, बहुत खुशी हुई। मैं तो यही चाहूँगा कि लोग इस अस्पताल का ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का इस्तेमाल करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर मिलिंद तलेगांवकर हूँ। मैं फोर्टिस अस्पताल गुड़गांव में सीनियर कंसल्टेंट हूँ क्रिटिकल केयर में। इसके अलावा जो मिंडा हॉस्पिटल है इसको हम उसका संचालन करते हैं, उसके रिलेटेड जो भी हर चीज़ से जुड़े हुए हैं उसको उठाने से लेकर उसको पूरी तरीके से अच्छी तरह से संचालित करने का जिम्मा हमारा है। ठीक है सर, जो आज का कार्यक्रम था हॉस्पिटल के अंदर लोग भी काफ़ी पहुंचे, तो क्या कुछ आपको देखने को मिला लोगों में? देखिए, सबसे पहले तो लोगों में एक उत्साह देखने को मिला। इसके पहले जब तक हम लोग मिलते रहे हैं, जब शुरू में जब 1.5 साल पहले 2 साल पहले जब हम इस एरिया में आए थे, एक अजीब प्रकार की नकारात्मकता थी और वो नकारात्मकता बड़ी अंदर तक पहुंची हुई नकारात्मकता थी। तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। 1 से 1.5 साल तक हमने लगातार इस पे काम किया। हमारी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स को हमने इकट्ठा किया। अभी जैसा कि अभी मेरे उसमें भाषण में था, जो हमारे पास अभी जो अवेलेबल डॉक्टर्स हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हो सकते हैं इस एरिया में, उस लेवल के डॉक्टर्स हैं। जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास जो डिग्रीज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल के डिग्रीज़ वाले डॉक्टर्स हैं, जो इस ग्रामीण परिवेश में मिल पाना बहुत ही कठिन काम है। और ये स्पेशली मैं मिंडा फैमिली को स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा, सब ग्रामीण लोगों की तरफ से, कि इस प्रकार की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई ताकि हम पूरे खुले मन से हर प्रकार के डॉक्टर को अपने पास खींच सकें। और वही उसी की वजह से आज ये जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो नकारात्मकता ख़त्म हो चुकी है और एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई है। सर, आसपास के क्षेत्रों की बात करें, सारा गांव वाला माहौल है, ग्रामीण क्षेत्र, सबसे ज़्यादा समस्या आपको किस चीज़ को देखने को मिली, किस बीमारी की? देखिए, बीमारी तो बहुत सी रहती है, लेकिन ख़ास तौर पे हमने देखा था कि यहाँ पे जहर पीड़ितों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बड़ी थी। और अधिकतर जो भी जहर खाए हुए लोग रहते हैं वो हिसार भेजना या रोहतक जाना इस प्रकार से काम होता है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आईसीयू की। और आईसीयू एक जो हम लोग ख़ास तौर पे आईसीयू के स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे यहाँ जो अभी मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, जो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम हैं किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को या आईसीयू केयर को हैंडल करने के लिए। तो उसी वजह से हमने पॉइजन सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया, यहाँ पे पॉइजन सेंटर इस्टेब्लिश किया है, और उसकी वजह से हमने एक से एक कठिनतम मरीज़ों को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है, और कई मरीज़ वेंटिलेटर पे जाने के बाद पूरी तरीके से बाहर निकल के स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं और घर पे आराम से अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल सर, आपको तमाम लोग जो परे समय हिसार से हरियाणा तक, क्या कुछ लोगों के लिए मैसेज देना चाहते हैं आप? अभी ख़ास तौर पे आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं वो सिर्फ एक स्तर नहीं, उच्च स्तरीय हैं या विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। जिस प्रकार का आईसीयू हम यहाँ पे चला रहे हैं, जिस प्रकार की आईसीयू की सुविधाएं हमारे डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस प्रकार की गायनेकोलॉजिस्ट, जो खास तौर पर उन्होंने हमें बताया कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो इंग्लैंड की डिग्री पाई हुई एकमात्र डॉक्टर हैं पूरे हिसार एरिया में। हो सकता है कोई और हो, मैं अभी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन बड़ा ही कठिन एग्ज़ाम वाली डॉक्टर्स हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास सर्जन हैं, मुंबई से स्पेशली आए हुए सर्जन हैं, जो किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ को कर सकते हैं, थायराइड सर्जरीज़ को कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ को कर सकते हैं। तो हमें और कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो आपका प्रेशियस टाइम रहता है, जो बड़ा गोल्डन आवर्स रहते हैं, उसमें आपको कहीं दौड़ने की, रोहतक या हिसार दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके डोर स्टेप पे, आपके बगल में बगला में इतना अच्छा विश्व स्तरीय अस्पताल है, उसकी सुविधाएं लें, उसको आप अपने पूरा परिवार की तरह मानें, ताकि हमें भी खुशी होगी कि हम लोग सिर्फ दिल्ली के लोगों को नहीं, यहाँ के लोगों को भी अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। धन्यवाद।